हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जानने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, या अभी आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट में बन रहे हैं। तो उसके आधार पे देखेंगे कि आखिर आपको आगे तैयारी करनी है कि नहीं करनी। बेटा तैयारी तो करनी है, चाहे आगे चल के आप 2025 प्री की करो या फिर आप सीजीएल मेंस की करो, ठीक है। तो यही चीज आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। और एक बात आपको और अपने दिमाग में रखनी है कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल थंबनेल पे लिखा होता है कि 3 लाख बच्चों का डाटा, ठीक है, इस तरह से 2 लाख बच्चों का डाटा। भाई ये बताओ, वीडियो पे व्यूज तो आ रहे हैं 3-4 हजार और डाटा आपको दे दिया 3 लाख और 4 हजार बच्चों का। तो बिना सर्वे के डाटा भाई आ कहाँ से रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको उससे भी सोचना है। बाकी हाँ, जो मैक्सिमम अगर हम बच्चों की बात करते, सॉरी, अगर हम रियल में कट ऑफ की बात करें तो देखो, अगर आप एसएससी के क्षेत्र में हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय कट ऑफ है वो किसकी रहती है और जो एक्यूरेट डेटा जो देते हैं आज तक वो कौन देता आया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर, बेटा मैं भी एसएससी, मैंने 4 बार सीजीएल मेंस क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी और भी अदर एग्जाम एसएससी किए, जैसे आपका सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, और भी ऐसे ही रेलवे का हो गया एग्जाम क्वालिफाई। तो मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं। तो उसके आधार पे इतना मुझे भी पता है कि कट ऑफ जो जाती है, अगर कितनी वैकेंसी ऊपर कितनी जा सकती है और कितने गुना बच्चे लिए जाते हैं, तो थोड़ा उसमें आपका पेपर का लेवल वगैरह सारे मेंटेन हो जाएंगे। और इस बार तो ठीक ठाक है आपका, सब आप देखेंगे जो एवरेज वगैरह है। तो कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो बेटा कट ऑफ में अब देखोगे कि कट ऑफ मैक्सिमम की जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, जो शिफ्ट का एवरेज आपका बना ओवरऑल, वो लगभग 120 के आसपास आपका बन रहा था, ठीक है। 120 से लेके 139 138 तक ये बन रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से कुछ शिफ्ट काफ़ी हार्ड रही आपकी, कुछ आसान रही। तो एसएससी में आप लोग ये भी जानते हैं कि एसएससी में नंबर घटने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ना के बराबर होती है। एसएससी नंबर बढ़ाती है, घटाती कम, यानी माइनस में नंबर कम जाते हैं। वो बहुत रेयर चांस होता है जब आपके नंबर माइनस में जाते हैं। तो मैक्सिमम केस में नंबर प्लस ही होते हैं। और जब नंबर प्लस होते हैं ना, तो वेरिएशन आपको 20 नंबर तक देखने को मिल जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा देखने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो सबसे हार्ड शिफ्ट और जो सबसे इजी शिफ्ट है, उनमें वेरिएशन अगर आप देखोगे तो लगभग 20 नंबर के आसपास वो चल रहा है। तो उसी के आधार पे चलेगा। तो भाई देखो, मैं ये जो चैनल है बेटा, ये हमारा स्पेशली चैनल है मैथ का, और इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सीजीएल, रेलवे वगैरह इन सभी एग्जाम के लिए मैथ पढ़ाता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ऐप का लिंक है वो भी आपको मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल, तो आप उनको जरूर ज्वाइन कर लें और ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इस पे भी आपको फ्री जो स्टडी मटेरियल है, जो क्लासेस हैं, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिएगा भाई, कट ऑफ पर आते हैं। सबसे पहले बट अगर हम कट ऑफ की बात करें जनरल, तो जनरल में आपने देखा होगा सर कि जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई जनरल की, हमारी लगभग 150 ही मान लेते हैं जनरल की। और ओबीसी हमारा कितना बेटा, 145 पॉइंट कुछ कुछ हमारा वो रहा था। तो इसके आधार पे आप देखोगे सर, जो जनरल है वैकेंसी हमारी कम, 8 गुना बच्चे लिए गए। लेकिन इस बार आपने देखा कि सर वैकेंसी ठीक ठाक है। वैकेंसी हमारी लगभग 18,000 हमने वैकेंसी मानी कि हो सकता है कि बेटा वो अभी टेंटेटिव वैकेंसी आई है, तो धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ती है, ठीक है। जैसे फाइनल आपका आता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, विद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे बेटा। अब जो, क्योंकि आपके आंसर की वगैरह सब कुछ आ चुकी है, तो अब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूआर यानी विद नॉर्मलाइजेशन। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी है, उसकी जो कट ऑफ है आपकी जो रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू मी बेटा, वो आपकी रहेगी 140 प्लस, 141 प्लस के समथिंग रहेगी। अब आपको करना क्या है इसमें, देखो ये हमने ओवरऑल मैंने बताई आपको, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा एक ऐसा है जिसका हार्ड शिफ्ट में रो स्कोर आ रहा है 120 के आसपास, तो उसको बिल्कुल बेटा तैयारी करनी है, ठीक है। उसे आगे स्टडी करनी है, क्योंकि जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप कहीं ना कहीं इसी के आसपास में नजर आओगे। तो ये काम आप जरूर करें। इसके बाद अगर ओबीसी की बात कर लें तो बेटा ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आप लें बेटा 136, 136 प्लस के आसपास। मैं अभी भी यही बोलूंगा बेटा, जिनके हार्ड शिफ्ट में 15 से 20 नंबर भी अगर कम है,
तो उन्हें आगे प्रिपरेशन करनी है, समझे, वो तभी हो पाएगा। तो आगे आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। और इस बात को, एक बात जो होती है ना बच्चों के मन में, भाई आज मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेंस की तैयारी करें या ना करें। बेटा मेंस का सिलेबस सेम है, बस स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी मैथ में जुड़ जाती है, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर भी लोगे तो आपकी आगे की सीजीएल 2025 की तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए इन जो दिमाग में चल रहा होता है ना कि तैयारी करें कि ना करें, तो बेटा बिल्कुल करिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो याद रखिएगा इस बात को, तैयारी आपको आगे करनी है, कंटिन्यू रखिएगा। ये ना सोचिए रिजल्ट आने पर बेटा टाइम ही नहीं मिलेगा, करोगे क्या, समझे। आपको पता है आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, और अभी फिलहाल में अक्टूबर चल रहा है, तो आपके पास बेटा 2 महीने ही भी है। अगर फर्स्ट वीक में होगा तो समझ लो 2 महीने भी नहीं है। तो इसलिए तैयारी आपको आगे करनी है। तो ये हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो आता है हमारा ईडब्ल्यूएस, देखो ये बेटा कट ऑफ जो मैं बता के चल रहा हूँ ना, ये लगभग आप ये मान के चलना, ये हमारा 9 से 10 गुना बच्चों पर है, 9 से 10 गुना बच्चों पर है। यानी जितनी वैकेंसी, या लगभग मान के चलिए लगभग 1,80,000 बच्चे अगर ये बुलाएंगे, तो तब आपकी कट ऑफ समथिंग इतनी रहने वाली है, ठीक है। बस ये होता है कि जब जैसे बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो ये हमारी जो ओबीसी की कट ऑफ होती है ना, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा आ जाता है, समझे। जैसे जनरल, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी में थोड़ा सा गैप ज्यादा देखने को मिलेगा जब वैकेंसी ज्यादा होती है। वैकेंसी बेटा कम होती है, बच्चों को कम बुलाया जाता है, तो इनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि बहुत ही ना के बराबर, भाई 4-5 नंबर का अंतर या 3-4 नंबर का अंतर, वो क्या मान के चलोगे आप, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इससे आप इसको 2 नंबर कम कर लें, क्योंकि मैक्सिमम बेटा इसका इतना ही रहता है, 134 प्लस। ये तो दोनों आपस में ही समझ लो, ये भाई भाई हैं, आपस में बराबर ही रहेंगे, 2 साल का इनमें अंतर चलता है हमेशा से। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि आपकी जो ये है, बस इतना याद रखिएगा कि जो इजी शिफ्ट वाले हैं बेटा, इजी शिफ्ट वाले वो अगर 120 हैं, भाई मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि तैयारी ना करें, मैं तो यही कहूंगा बेटा तैयारी करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम कोई बिल्कुल ये नहीं करेंगे भैया ये आपकी कट ऑफ है, बल्कि हाँ इतना एक आइडिया ये होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले सालों को देखते हुए लगभग आपकी समथिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करने वाली है। अगर एससी की बात करें, तो एससी की जो कट ऑफ है बेटा, वो आपकी लगभग जो है आसपास में रहेगी 116 समथिंग, 116 प्लस ये रहेगी विद नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पर बहुत से तो ऐसे भी होंगे जिनके बेटा जो शिफ्ट होगी ना, उनकी 100 के आसपास नंबर बनने होंगे, कुछ के 100 से भी कम, फिर भी उन्हें तैयारी करनी है एससी कैटेगरी में अगर हैं तो। और एसटी की बात की जाए तो बेटा एससी की आप लेके चलें 108, 108 प्लस, ये आप ले लीजिए। तो ये जो हमारी कट ऑफ है बेटा, ये इस बार कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जो रियल में जो कट ऑफ आएगी ना एसएससी के, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास में आपको दिखेगी। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब देखो यहाँ पर टाइम की अगर बात करें तो टाइम बेटा काफ़ी आपका निकल चुका है, तो इसलिए क्योंकि बहुत टाइम तो आपने इसी में निकाल दिया कि आंसर की आएगी, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं भैया रिजल्ट आएगा तब करेंगे, तो बेटा वो टाइम बढ़ता रहेगा। तो आपको उस टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी स्टडी को, या जो अपनी आप तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसको कंटिन्यू करिए, उसको अच्छे से। बेटा 2 महीने की बात है, 2 से ढाई महीना अपना लग के तैयारी कर लें। आप ये प्री मेंस वाला झंझट भूल जाइए कि आपको क्या करना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो कुछ आपने प्री के लिए पढ़ा है ना, उसको सभी का रिवाइज कर लें। उसके बाद जो टॉपिक आपके मेंस में आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी आती है, आपकी स्टैटिस्टिक्स आती है, तो आप उनको भी अच्छे से रिवाइज करिए। और बाकी मैं भी आपके लिए जो क्लासेस लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, आपके लिए मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा मैथ की। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ऐप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उन्हें इंस्टॉल और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मिलेंगे आपसे बेटा न्यू वीडियो में, और तब तक वीडियो को शेयर सभी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।